हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग एज आई थिंक। तो साथियों, बात हो रही है उन बच्चों की जो बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। तो पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में बात की थी मैंने पिछले वीडियो में कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं उनको कि ये बच्चे जो हैं ये गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं इनकी ज़रूरतें क्या होती हैं। तो इनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, कुछ इनकी नीड्स होती हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होंगी तो इनका जो टैलेंट है, आर्ट है, गिफ्टेड है ये चिल्ड्रन बच्चे बाय नेचर, तो वेस्ट चला जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा, एक जगह खड़ा हो जाएगा, इसकी कोई यूज़ नहीं रहेगी। तो कुछ इनकी ज़रूरतें हैं जिनका ख्याल रखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि इनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो साथियों, ज़रूरतें बताने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार क्लियर करूँगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है आपके ईमेल पर मिल सकें। तो साथी शुरू करते हैं कि इन बच्चों को जो ज़रूरत सबसे पहली होती है वो होती है इनको समझना, टू अंडरस्टैंड। इन बच्चों को समझना बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? क्योंकि आपका जो लेवल है या और बच्चों का लेवल है वो इन बच्चों के लेवल से मैच नहीं कर पाता। आप इज़िली इनको कभी कभी फॉलो ही नहीं कर पाते, आप इज़िली कभी कभी इनको पहचान ही नहीं पाते, इनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। तो कैसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते? क्योंकि जो ये तो गिफ्टेड है, आसानी से पहचाने जाते हैं, फिर भी क्यों पहचान नहीं कर पाते? तो इसका कारण ये है कि जब आप इन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपकी खुद की एक्सेप्शन आपको लिमिटेड बना देती है आपको कि आप ज़्यादा इनके बारे में ना सोचें। हाँ भी, हाँ जी ऐसे ही हैं, ये तो कुछ अच्छा काम ही करने वाले हैं, आगे भी करेंगे, चलो ये देखा जाएगा। तो उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। जब तक उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी पोटेंशियल, जो उनमें पोटेंशियल है, उनको हम कैसे यूज़ में ला सकेंगे, उनको कैसे इनकी यूज़ेबिलिटी सिखाएंगे बच्चों को, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये बच्चों की पहली ज़रूरत है कि उनको समझा जाए, उनकी नॉलेज को परखा जाए कि वो कैसे हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये है कि ये जब बच्चे क्रिएटिविटी होती है इनमें, तो इस क्रिएटिविटी को हम सिंपली ये कह के ख़त्म कर देते हैं कि ये एक सिंपली इसमें टैलेंट है। तो टैलेंट और क्रिएटिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। टैलेंट जो होता है बच्चे में वो एक छोटी सी चीज़ होता है, वो थोड़ा समय का होता है। टैलेंट जो होता है वो किसी एक विषय में हो सकता है, लेकिन क्रिएटिविटी बच्चे को जो होती है वो बहुत बड़ी बात होती है। बच्चा बार बार किसी चीज़ को जब अपने तौर पे देखता है, करता है, महसूस करता है, ग्रास्प करता है, आगे लेकर के जाता है, क्रिएटिव बनता है, तो वो टैलेंट नहीं रहता। तो ऐसे दूसरी ज़रूरत बच्चे को ये भी है कि बच्चे को जो बच्चे की क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को हमको एक्सप्लोर करना होगा, जहाँ पर समझना नहीं होगा। अगर क्रिएटिविटी को हमको उसके सामने लेकर के आना होगा, उसकी प्लेस करनी होगी। तीसरी ज़रूरत की बात कर लेते हैं कि बच्चों के अंदर जो एबिलिटी है, उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी काम करने की क्षमता है, वो उनको बतानी होगी। किनको? बच्चों को। कई बार होता है कि बच्चे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनकी शक्ति, उनकी ताकत का अंदाज़ा खुद बच्चे को ही नहीं होता। जब हम बड़े एज अ पेरेंट्स, गाइडर्स, टीचर्स देखते हैं तो उनको दिखाना, सिखाना और समझाना हमारा काम है कि इनकी जो कैपेबिलिटी है, ताकत है, उसको कैसे यूज़ में लाना है। चौथी बात कर लेते हैं कि क्या ज़रूरत होती है इन गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। तो ये गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं इनको सेल्फ एक्सप्रेशन करने की जो है खुल देनी चाहिए, उनको ओपन कर देना चाहिए कि ये खुल के अपना काम करें। इनको बांध के नहीं रखा जा सकता, जैसे सूर्य की रोशनी को बांध के नहीं रखा जा सकता, वैसे ही ये बच्चे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं इनको एक जगह पर बैठा के नहीं रखा जा सकता। इनकी जो क्रिएटिविटी है, इनकी जो आर्ट की कला, अंदर से जो इनका आर्ट है, इनकी जो कैपेसिटी है, उसको बाहर इनको शो करना ही होता है।
इसी को सेल्फ एक्सप्रेशन कहते हैं। इनको सेल्फ एक्सप्रेशन करने की ताकत देनी चाहिए, समय देना चाहिए, इनको समझना चाहिए। तो इससे अलावा हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की और क्या ज़रूरतें होती हैं। तो इनको प्रॉपर एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। मान लो एक बच्चा डांस अच्छा करता है तो उसको डांस का एनवायरनमेंट देना लाजमी है, वरना उसकी जो टैलेंट है, ये उसकी जो कैपेसिटी है, जो इसका जो गिफ्टेड कुदरत ने उसे दिया है, जो वेस्ट चला जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। ऐसे ही जो बच्चा गाता है तो उसको गाने का माहौल दीजिए, उसको अच्छे से सुर की समझ देने के लिए उसको अच्छा उस्ताद चाहिए, उसको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको उस बच्चे को डेवलप करने के लिए उस एनवायरनमेंट में लेकर के, प्रॉपर एनवायरनमेंट में लेकर के जाना होगा। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है गिफ्टेड चिल्ड्रन की। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि और बच्चों की जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी क्या ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरत होती है एप्रिसिएशन की और मोटिवेशन की। बेशक उनमें, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही मोटिवेटेड होते रहते हैं, एप्रिसिएशन लेते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर आप खुद उसकी मोटिवेशन करोगे, एप्रिसिएशन करोगे, उसको कॉम्प्लीमेंट देते रहोगे, तो वो जो काम कर रहा है उसमें 2 और 3 और 4 गुना और बढ़िया से परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनकी ज़रूरत क्या होती है। तो इनकी ज़रूरत होती है कि इनको समय पर खाना, समय पर सोना, जागना, मीन्स के प्रॉपर इनकी केयर आपको करनी होगी ताकि समय पर ये हर काम कर सकें। अगर वो ऐसे गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं जो अपने समय को ध्यान में नहीं रखते, सारा वक्त अपने गिफ्टेड जो टैलेंट है उसकी तरफ ही बढ़ते रहते हैं, उस पर ही काम करते रहते हैं, तो उनको सोने के लिए समय जो है वो इधर उधर हो जाएगा, खाने की होश नहीं रहेगी। तो ये सारा काम आपको ध्यान में रखना है। एक नीड है बच्चे की जो बच्चे को नहीं पता है एज ए बच्चा होते हुए, लेकिन आपको पता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन आपके सामने है, आपका बच्चा है, आपके रिलेशनशिप में है, किसी जगह आप बच्चा देखते हैं, तो इस ज़रूरत को समझना आपके लिए बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। एक और बात कर लेते हैं कि गिफ्टेड चिल्ड्रन की ज़रूरत क्या होती है। इनको सरप्लस एनर्जी की ज़रूरत होती है। सरप्लस एनर्जी क्या होती है? इनमें एनर्जी तो होती है, ताकत होती है काम करने की, लेकिन आपको बूस्टिंग करना होता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन देना होता है, ये मोटिवेशन जैसा ही है, लेकिन एनर्जी को बूस्ट करना होता है। जैसे वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर भी उसको कहा जा सकता है कि जी भाई अच्छा नहीं, ऐसे हो सकता था, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो उसको प्रैक्टिस में बार बार दोहराएगा, जिससे उसकी उस कला में उसकी परिपक्वता होगी, उसकी परफेक्टनेस और ज़्यादा आएगी, जिससे उसको और भी मदद मिल सकती है। तो ये एक नीड और भी है। तो आई होप कि ये बच्चे की कुछ ज़रूरतें हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगी। उस वीडियो में मैं बात करूँगा अब कि इन बच्चों की मुश्किलें क्या होती हैं, इन बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ठीक है, उनके बारे में विस्तार से आपसे बात करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।